अब बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर्टी में हिस्सा। क्यों? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं और मैं मांग सकूं हूं और आपको देना पड़ेगा। भाभी साहब अकेली ना है जिसने ये सब बनाया है। इतने सालों से हमारे पति भी आपकी सेवा में लगे हुए थे। इस साम्राज्य का एक हिस्सा आपका और दूसरा हमारा है। अपने हिस्से में से आपके बेटों ने आपको जो बांटना है वो बांटिए, लेकिन मैं अपने हिस्से की एक कौड़ी भी किसी को ना देने दूंगी। काफी लायक और टैलेंटेड वकील है आप। आपका कार्ड मिल सकता है? जी जी, क्यों नहीं। अभी जी मां साहब। बार एसोसिएशन में कॉल करो और ये कंप्लेंट लिखवाओ कि ये वकील साहब अपनी वकालत चमकाने के लिए हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे घर की औरतों को भड़का रहे हैं। इसलिए तुरंत और तत्काल इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। नहीं 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 मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे से गलती होगी मैम। अब मैम प्लीज कंप्लेन मत करना, मैं हमेशा के लिए बैन हो जाऊंगा मैम। प्लीज, मेरी पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। अगर तबाह होने से बचना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। जी मैम। तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, माफी नहीं तो कम से कम हिस्सा मांगने चलो। ये पीठ पीछे नोटिस क्या भेज रही हो? अब बात आमने सामने होगी। जो तुमने अभी अभी मेरे सामने कहा है ना, वो तुम मेरी माता अपनी देवी हुकुम से कहोगी। चलो। अब बताओ सारिका, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए। क्या तुमने अपने पति से इसके बारे में बात की या तुम चाहती हो कि हम उनसे बात करें और उसके बाद वो ये फैसला ले कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे या डिवोर्स का नोटिस? हाय हमारा राम जी, यूं तो लेने के देने पड़ गए। मयूर जी तो है ही भाभी साहब की कठपुतली। अगर इनके कहने पर उन्होंने सच में हमारे को डिवोर्स का नोटिस भेज दिया तो फिर हमारे को कौड़ी भी ना मिलेगी और फिर यो आराम की जिंदगी यो भी हाथ से चली जाएगी। यो तो भारी गलती होने जा रही थी हमारे से। अब ना माफी मांग लेती हूँ और बात को रफा दफा कर देती हूँ, संभाल लेती हूँ। मजाक भाभी साहब, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सावित्री, यो कुर्सी क्यों लेके आई? तू जा, रख दे इसे जगह पे, जा लेके जा। मजाक कर रही थी भाभी साहब, मजाक कर रही थी। अरे प्रॉपर्टी का क्या करना है, तुम्हारे लिए तो आपके चरणों की धूल ही काफी है। नाटक बंद करो सारिका, और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हम जिंदा है इस घर की एक ईंट का भी बंटवारा नहीं होगा। नहीं होगा भाभी साहब, बिल्कुल भी ना होगा। बस आप यो बात मयूर जी को मत बताना। आपको मयूर जी की कसम। भाभी साहब, अगर आप कसम ना लेगी तो मैं अभी के अभी अपने आप को थप्पड़ मार मार के यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। थप्पड़ मारने से किसी की जान थोड़ी जाती है काकी साहब, शाम तक मारते रहो। तो देखिए भाभी साहब, मैं थप्पड़ मारूंगी तो मैं सच में मर जाऊं।
ये सही है भाभी साहब। ये मैडम पूरा दिन कोई ना कोई कांड करती रहती है। बस आप एक काम कीजिए, कम से कम दिन में 2 बार इसकी सजा फिक्स कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो देव? जो बोलना है बोलो, जो मांगना है मांगो। यहां तुम्हें सब मिलेगा। मैंने कहा ना वसु, जो तुम्हारे मन में है बोलो मासा से। मैंने खुद ने तो थप्पड़ मार लिया, पर इस नौकरानी का भी तो मुंह काला होना चाहिए ना। अरे बोल ना, भाव क्यों खा रही है अब? हिस्सा चाहिए ना थारे को भी यहाँ पे, हाँ? पहले नोटिस भेज दिया, फिर खुद आ गए। अरे शर्म तो पहले से ही दोनों ने बेचकर खाई हुई है। भूल गई तू? यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा। अब इसी में थारे को हिस्सा चाहिए? मैं तो हमेशा से ही जानती थी कि तू एक नंबर की महालालची छोरी है, महालालची। चौहान खानदान की दौलत हड़पने के लिए हमारे भोले भाले देव ने तू फंसा रही है। सबने बताया था ना मैंने, पर कोई भारी सुने तब ना। तभी भी देर ना हुई है। सब लोग मिलकर इसे 2-2 हाथ मारो, अभी अपनी असली औकात याद आ जाएगी। चलो कोई ना, मैं ये शुरुआत कर देती हूँ। गलती से भी ऐसी गलती मत करना। वसु अब आपकी नौकरानी नहीं है, वसु चौहान परिवार की बहू और मेरी पत्नी है। उस पे हाथ उठाने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। पर मैं पुराने वाला देव नहीं हूं, जो आपकी बेवकूफी और मक्कारियों को बर्दाश्त कर लेता था। ये हमारा घर है, कोई ड्रामे का स्टेज नहीं। जिसे जो बोलना है वो साफ साफ शब्दों में बोले, और अगर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है तो यहां से चले जाए। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, मासा से जो मांगना है मांगो।